पटना में शनिवार को उस वक्त दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब विपरीत विचारधाराओं वाली दो यात्राओं का आमना सामना हो गया। बुद्ध स्मृति पार्क के पास सड़क के एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यात्रा में शामिल लोग राम मंदिर के समर्थन में नारे लगा रहे थे। वहीं सड़क के दूसरी तरफ भगत सिंह जन अधिकार यात्रा वाले राम मंदिर की राजनीति के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे। जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का पूरा ये जगह जगह प्रचार चल रहा है और मोदी सरकार ये कहते हुए और अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थक रही कि उसने मंदिर का निर्माण किया और लगातार लोगों के बीच इसी का प्रचार किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो चुकी महंगाई किनार, कहाँ गई मोदी सरकार? जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो। बिहार लोक संवाद ने भगत सिंह जन अधिकार यात्रा के बारे में कार्यकर्ताओं से विस्तार से बात की। सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। आप भी एक यात्रा निकाल रहे हैं, क्या अंतर है? हम जो यात्रा निकाल रहे हैं उसका नाम है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। और आपने जितने यात्राओं का नाम लिया, आप एक बार उठा करके देख लीजिए, उन सारी यात्राओं में चाहे वो प्रशांत किशोर की यात्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा हो, या खैर जो सरकार में बैठी सरकार है उस यात्रा का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये जो यात्राएं हैं, इन यात्राओं का मकसद क्या है, किन मुद्दों को ये उठा रहे हैं? ये सारी यात्राएं जो हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने और चुनावी राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने, उसी को लेकर के बात हो रही है। अपनी यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो हम आज बात कर रहे हैं कि आज जो पूरे देश का माहौल है, जहाँ पे आज सत्ता में बैठी मोदी सरकार जो है वो एक बार दोबारा से जब चुनावी साल आया है, हर बार भाजपा सरकार, वैसे हर चुनावबाज पार्टी ये करती है, लेकिन भाजपा सरकार विशेष तौर पर चुनावी साल में दंगों का, अंध राष्ट्रवाद का, इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान का सहारा लेकर के अपने पिछले 5 सालों के सारे कामों को भुलाने का काम करती है। 2019 में जब पूरी आवाम मोदी सरकार के खिलाफ थी, एक एक नीतियों के खिलाफ थी, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो या कोई भी नीति, तो सरकार क्या करती है, पुलवामा जैसे हमले जो होते हैं, और उसकी क्या सच्चाई है ये तो सत्यपाल मलिक का बयान बताता है। और उसके बाद क्या हुआ, 14 फरवरी के बाद पूरा माहौल बनाया गया पूरे भाजपा सरकार के पक्ष में। और आज दोबारा 2024 में जब अपने सारे वादों पर सरकार फेल है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे वादों पे सरकार फेल है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सरकार 2014 में बड़े बड़े नारे दे रही थी, बहुत हुआ महंगाई की मार, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये सारे वादे आज कहाँ हैं? क्यों 2024 के चुनावी माहौल में आज इन सब बातों पे बात नहीं हो रही है? और बात किस पर हो रही है? हमने बनाया है मंदिर, हमने वादा पूरा किया है। मतलब आज दोबारा से ये सत्ता में बैठा निजाम चाहता है कि धर्म के नाम पर, धर्म के जो मंदिर में घंटा बजता है, उस घंटे के शोर में आवाम और जनता जो है वो अपने असली मुद्दों को भूल जाए। हम लोग लोगों को उनके असली मुद्दों को याद दिलाते हुए, उन्हीं मुद्दों पर एकजुट करते हुए पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। क्या है मुद्दे आप? जैसे हम ये बात करें कि आवाम को आज जरूरत है इस बात पे बात करने की कि कैसे महंगाई कम की जाए, कैसे बेरोजगारी कम है, आखिर क्यों सरकार दवा, इलाज, शिक्षा इसको कम क्यों नहीं कर रही है? हम पूछते हैं कि आज पीएम केयर फंड में कोरोना के टाइम में जो पैसा जमा हुआ उसको सरकार क्यों नहीं बता रही कहा हुआ उस पैसे का?
राफेल घोटाले से लेकर के अंबानी हिंडनबर्ग घोटाला, ये सारे मसलों पर क्यों नहीं बात कर रही है? क्या हुआ काला धन का? मोदी जी जवाब दे। इन सारे मसलों पे सवाल बात होनी चाहिए और इसी पर एकजुट होने की जरूरत है। आप यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या जन समर्थन आपको मिल रहा है? बिल्कुल, जैसे आज 42वें दिन हम लोग यात्रा पर हैं, 42 दिनों से हम लोग सड़कों पर हैं। बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु से यात्रा शुरू हुई, आंध्र प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार पहुंचे और 42 दिन में जहां भी हम जा रहे हैं लोगों के बीच जा करके हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज, और हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हम तो एकदम यकीन करते हैं इस बात में कि भगत सिंह ने भी जो एक बात कही थी कि जरूरत है क्रांति के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, हम पहुंचा रहे हैं और इस फांसीवादी निजाम की साजिश को नाकाम करने की हम पूरी कोशिश करें और हम जैसा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है हमें लगता है कि हम कामयाब होंगे इसमें। कौन लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं? इस यात्रा में दिशा छात्र संगठन, नौजवान भारत सभा और ऐसे तमाम और भी जो क्रांतिकारी संगठन है जो भगत सिंह के विचारों को मानते हैं, ऐसे तमाम संगठन है। और इस यात्रा में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि अपने शहीदों के सपनों के भारत को बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के लिए शहीदों ने कुर्बानी नहीं दी थी। अशफाक बिस्मिल की यारी को हम अपनी साझी विरासत मानते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता जिसको ये फांसीवादी निजाम खत्म करने की कोशिश कर रहा है उसको हम लोग लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। मोदी सरकार कह रही है कि उसने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और महिलाएं उन्हें दिल खोल कर इस बार वोट देंगी, क्या सच्चाई है? हाँ, मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि आज हमको नारा ये देना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ भाजपाइयों से। IIT BHU में जिस तरीके से उस लड़की के साथ बीजेपी IT सेल के लड़कों ने बलात्कार किया, वो आम लड़के नहीं थे, मोदी और योगी के साथ उठने बैठने वाले लड़के थे। तो इनके तार ऊपर तक जुड़े हुए, सीधी बात है। कठुआ, उन्नाव से लेकर के ये वो लोग हैं जो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा रैलियां निकालते हैं। ऐसे मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोगों से हम यही कह सकते हैं कि मोदी सरकार शर्म मिलाने का काम किया है। अभी महाराष्ट्र में जब ये प्रधानमंत्री महिलाओं को घर दे रहे थे तो वो रोने लगे, लेकिन जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया तो उन्होंने आंसू नहीं पाया। क्या वजह है? इनकी पूरी का पूरा इतिहास, वजह यही है। देखिए, गुजरात 2002 में जिस तरीके से दंगे करवाए गए, जिस तरीके से आप खुद ही जानते हैं, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं हुई। महिलाओं के साथ बलात्कार करने के कॉल दिए जा रहे थे मुस्लिम महिलाओं के साथ, और संघ परिवार इसी की राजनीति करता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट करके लोगों के बीच उनको असली मुद्दों से भटकाया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके से बिल्किस बानो के मतलब दोषियों को रिहा कर दी, ये उनके ही चरित्र को दिखा रहा है। ये महिला विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, ये मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी सरकार है। एक छोटे से लाइन में कह दें कि ये पूरे देश के आम जनता के विरोध में बैठी हुई एक सत्ता में सरकार है, जिसको सत्ता से उतारने के लिए आज सभी लोगों को एकजुट होकर के आवाज उठानी है। ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्रेजर रोड के बाएं तरफ ये यात्रा निकल रही है। ये राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के ये यात्रा ये लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये यात्रा भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लोग निकाल रहे हैं, लेकिन अब आप यहाँ ये देखिए, ये जो है फ्रेजर रोड के जो दाएं साइड है, इस साइड में आप देखिए कि यहाँ पर ये लोग भगत सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का जो मकसद है वो सीधे आम लोगों की समस्याओं को एड्रेस करना, उनकी समस्याओं को हल करना, उनकी समस्याओं को हल करने की मांग को लेकर के ये यात्रा निकाली गई है। अब देखना है कि ये दो तरह की यात्राओं से जनता कितनी जागरूक होती है और इन यात्राओं का लोकसभा चुनाव 2024 पर क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन सौरभ कुमार के साथ मैं सैयद जावेद हसन, पटना। हिंदू मुस्लिम में टकरार करवाती मोदी सरकार, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो, सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़े छोड़ो।
सही लड़ाई से नाता जोड़ो, जाति धर्म के झगड़ों में हम बर्दाश्त